अलवर राजस्थान के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर समेत 3 हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मामला अब तेजी से फैल रहा है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों और साधु संतों में भारी गुस्सा है और हरिद्वार के संतों ने इस मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी तक दे डाली है। राजस्थान का मंदिर भी तोड़ने में बड़ा षड्यंत्र पता लगा है और शासन और प्रशासन अगर मंदिर तोड़ने का काम करेगा तो क्या हमने भाजपा सरकार इसीलिए बनाई थी? भाजपा सरकार हमने इसलिए नहीं बनवाई दिल्ली की। मैं कहना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी से, गृह मंत्री जी को याद होना चाहिए कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री ने हिंदू समाज को आश्वस्त किया था कि हम हिंदू समाज के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। लेकिन समझ में क्या आ रहा है, वो भाजपा की जो है लोकल में सरकार है और उन्हीं के लोगों ने वहाँ पर मंदिर तोड़ा। अगर भाजपा के लोग ही मंदिर तोड़ने पर आ जाएंगे तो बाकी जिहादी तो निश्चित तोड़ेंगे। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू समाज से। और अगर नहीं मांगते हैं तो 2024 का चुनाव पास में है, 2024 के चुनाव में हिंदू समाज का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहें। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने के इस मामले में अब खूब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ही देश में बुलडोजर की सियासत शुरू की है। लेकिन इस विवाद के पीछे की हकीकत क्या है, आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत विकास के लिए गौरव पथ बनाने का काम पिछली वसुंधरा सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन अतिक्रमण की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। अब अलवर के राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है, जिसमें 34 सदस्य बीजेपी के हैं और 1 सदस्य कांग्रेस का है। और नगर पालिका की बैठक में ही सर्वसहमति से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद जब अतिक्रमण हटाया गया तो इसके बीच 3 मंदिर आ गए, जिसमें एक 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल था। इसके बाद से पूरे देश के हिंदू संगठनों में मंदिर तोड़े जाने को लेकर आक्रोश है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये मामला देवभूमि उत्तराखंड पहुंचा तो हरिद्वार के संतों ने इस पर सरकार को खरी खोटी सुना दी। देखो क्या है, पहले जब हिंदू जागरूक था, सरकार अंग्रेजों की थी। मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ जिसने इस देश को आज़ादी के उसमें झोंका, क्रांति की आग में झोंका। पूज्य मंगल पांडे जी का मैं संतान हूँ, संतति हूँ, मेरे शरीर में वो खून है। लेकिन जिस प्रकार से केवल एक चर्बी को लेकर के ये पूरी क्रांति हुई, हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात मान करके यह क्रांति हुई, आज जो दिन हम देख रहे हैं, लगातार विकास के नाम पर, लगातार सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर, और जैसे तैसे भी मंदिर को गिरा दो, कोई बोलने वाला नहीं है। आपने देखा जहांगीरपुरी में 15 मिनट के अंदर इस देश की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हो। उनका तंत्र इतना मजबूत है और बार बार एक फिल्म में आया है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम हमारा रहेगा। वो बार बार दिख रहा है कि ये 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया और इस देश में हिंदूवादी सरकार कहने को है चारों तरफ। वो हिंदूवादी सरकार सोती रही, बड़े बड़े संगठन सोते रहे और कोई बात नहीं आ रही। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उस नगर पालिका में सरकार भाजपा की है और भाजपा ने ही इसको गिरवाया है। तो मेरा कहना किसी पार्टी से नहीं है। हिंदू जब कमज़ोर होता है तो ये सब दुर्गतियां होती हैं। हिंदू कमज़ोर है, हिंदू एकत्रित नहीं है। आज मंदिर तोड़ा गया, कल आपकी शोभा यात्राओं पे पथराव हुआ, कल आपकी शव यात्रा पे पथराव होगा। ना आप शोभा यात्रा निकाल पाएंगे, ना शव यात्रा निकाल पाएंगे। और अब तो तौकीर रजा जैसे लोग जो खुलेआम धमकियां देते हैं, कभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, वो अब कह रहे हैं कि हमको तो अलग अब देश चाहिए। जिस प्रकार से 1947 के पहले पाकिस्तान बनाने की मांग चल रही थी, अब वो फिर से एक नए पाकिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दिए हैं। जो अंदेशा में 2 साल से कह रहा था, अब वो शुरू हो गया है। मेरा कहना है हिंदू समाज को एक बार पुनः
शिवाजी की तरह, पेशवाओं की तरह, पुष्पमित्र शुंग की तरह जग करके एकत्रित होकर के जंग लड़ना पड़ेगा। कोई लोकतांत्रिक सरकार कभी धर्म बचाने के लिए आगे नहीं आती है, वो संविधान बचाने में लगी है जो अब 50 साल पुराना है। 50 साल पुराने संविधान को बचाने के लिए हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, 300 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये चलने नहीं देंगे। हम अब धर्म संसद के लोग, काली सेना के लोग संयुक्त रूप से इस पूरे अभियान को चलाएंगे और फिर से कोई मंदिर टूटेगा तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। मंदिर तोड़े जाने का यह मामला कब का है, आपको यह भी हम बता देते हैं। खबरों के मुताबिक बीती 17 अप्रैल को अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में एक प्राचीन शिव मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया था। सड़क को चौड़ा किया जाना था और मंदिर का कुछ हिस्सा सड़क के किनारे नाले पर बना हुआ था। नगर पालिका की टीम यहां बुलडोजर लेकर पहुंची और कुछ सेकंड में ही मंदिर की मुख्य छत को तोड़ दिया गया। मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध तो किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर उन्हें भी वहां से हटा दिया। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को मशीन कटर से काटा गया और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।